देखिए विषय बहुत थे, पर जो खास जो दो बिंदु हैं वो आपके सामने रखता हूं। सबसे पहला, आज हमारे जो प्रार्थी हैं, बशीरहाट के प्रार्थी श्रीमती रेखा पात्रा जी, उनका जिस हिसाब से तृणमूल के जो औपचारिक हैंडल है, एक्स हैंडल, उसमें जैसे उनके एकदम व्यक्तिगत उनका सब सूची आया, जिसमें कि उनका केवल फोन नंबर वगैरह नहीं, उनका बैंक अकाउंट का नाम, ब्रांच, बैंक अकाउंट नंबर तक पास हो गया। इसमें सबसे बड़ा प्रश्न एक ही है, ये तथ्य आया कहां से तृणमूल के पास? इसका तो एक ही है, ये तथ्य तो केवल और केवल राज्य सरकार के पास था। तो इसका मतलब राज्य सरकार ये सब उठा के तृणमूल को मुहैया कराता है। जो सामने आया है वो रेखा पात्रा जी का आया है, इसके पीछे और कितनों का गया है ये। और इसमें एक और चीज है, एक तो ये वहां की पीड़ित महिला है, और दूसरा है कि यदि यही तथ्य लेके तृणमूल के जो गुंडा बाहिनी है वो वोटर्स के पास पहुंच जाए तो सब कुछ है उसमें, कि आ जाओ भैया, कहां जाएगा तुम। इसमें हम लोग मांग किए हैं कि आप इमीडिएट एक हाई लेवल इंक्वायरी करो, और ये चीज हमारे हिसाब से तो राज्य के मुख्य सचिव तक हो जाता है, क्योंकि बगैर उनके परमिशन के ये तथ्य बाहर कैसे हुआ। और यदि उनका इतना भी एक होल्ड नहीं है तो क्या वो मुख्य सचिव के पद में बैठने के लिए लायक है? दूसरा बहुत बड़ा है सीक्रेसी, इंडिविजुअल सीक्रेसी साहब, इससे बड़ा चीज नहीं होता है। और वो भी कहां से उठाया है, जो वो खुद लिखते हैं, खुद बोलते हैं कि स्वास्थ्य साथी, इसका मतलब हेल्थ से उठाया। वो और भी खराब, हेल्थ मिनिस्टर तो वो हैं, मुख्यमंत्री महोदया खुद हैं, मगर हम ये बोलते हैं, वो बोलेंगे अभी एमसीसी है तो हम लोग का कोई कंट्रोल नहीं है, हम लोग का कोई कंट्रोल नहीं है। अरे भैया, मुख्य सचिव तो है ना, मुख्य सचिव का तो कंट्रोल है। मुख्य सचिव कैसे गद्दी में बैठ सकते हैं ये फांस होने के बाद? दूसरा है, जो पूरे कलकत्ता शहर में और बंगाल में विज्ञापन देखिए, होर्डिंग्स, आपको केवल और केवल एक ही दल का दिखेगा। कलकत्ता में हमने गिनती किया 150 होर्डिंग तृणमूल का है और किसी दल का नहीं दिखेगा, भाजपा का तो दिखेगा नहीं। पूरे बंगाल में 150 के अतिरिक्त 300 है। और आज हमारे पास एक और खबर आया है कि इनका जो आउटसोर्स एजेंसी है उसने 2.5 लाख स्क्वायर फीट का ऑर्डर प्लेस किया है होर्डिंग बनाने का। इसका मतलब इतने और आ रहे हैं उनके पास। केवल माया फ्लाईओवर में आप उठोगे जैसे 15 होर्डिंग, कैप्टन भेरी माया फ्लाईओवर जहां खत्म होता है 15 होर्डिंग, केवल एक दल का। देखिए, इलेक्शन कमीशन का ये नीति है कि जो भी होर्डिंग है वो तीनों, जितने दल हैं सब में बराबर बराबर बंटना चाहिए। हमारा यही मांग है, और सीओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वो अभी बगैर कोई विलंब के जितने म्युनिसिपल कमिश्नर्स हैं उनको, और कलकत्ता के जो दोनों डीईओ हैं उत्तर और दक्षिण, उनको ये एक हिदायत भेज रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के नीति अनुसार ये होर्डिंग बंटना चाहिए। ये दो में खास मुद्दे थे, और मुद्दे बहुत हैं। बाकी का ऐसा है कि एक एक जगह से आ रहा है कि जो अफसरान हैं, अरे वो तो एकदम तृणमूल से ऐसे घुले मिले हैं जैसे कि एक ही दल के हैं। पोशाक में उनके पार्टी के प्रोग्राम में बैठे हैं, वो भी उत्तरीय पहन के। एक बीडीओ साहब हैं, वो औपचारिक मीटिंग में लुंगी और गंजी में खड़े हैं, और तृणमूल के जो प्रार्थी हैं उनके गले में हाथ दे रखे हैं। ये सब ऑफिसर कभी निष्पक्ष हो सकते हैं? इनको हटाने की हमने मांग किया है। देखिए, एक बात है, आप कितना भी कर लो, जनता के शक्ति के सामने और कोई शक्ति नहीं है, सब नतमस्तक होते हैं। ये चुनाव का जब 4 जून को फलाफल आएगा, आप देखिएगा, यही बंगाल की जनता भाजपा के प्रार्थियों को कितने बड़े संख्या में विजयी बना के दिल्ली भेजेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।